तो भाई फॉरेक्स के लिए अब मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं हर हफ्ते एनालिसिस अपना शेयर किया करूँगा आप लोगों के साथ ना, क्योंकि आपको पता है कि मल्टी डोमेन होने का बहुत फ़ायदा होता है कि आप चार्ट भी अच्छे से पढ़ सकते हो, फंडामेंटल्स भी देख सकते हो, और वो भी सी बात है, ये लर्निंग प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें खास फंडामेंटल्स का इतना रोल नहीं होता फॉरेक्स के अंदर ना, तो इसमें सिर्फ चार्ट ही देखना होता है। तो अगर चार्ट सही तरीके से देखना आ गया तो देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है ना। और उसमें दो तरीके होते हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल भी है, ऑप्शन है, एक्सएनएस भी है, एक्सएम भी है। वाइट मनी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो पाकिस्तान का ऑफिशियल चैनल यूज़ करें, पाकिस्तान मर्केंटाइल, उसमें जितने ब्रोकर्स लिस्टेड हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है अगर आप एक्सएनएस एक्सएम दोनों में से कोई भी यूज़ करना चाहते हैं, बट आई प्रेफर कि आप जो है वाइट मनी की तरफ जाएँ। ठीक है ना, लेकिन उसमें ये होता है कि टैक्स देना पड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। सो चलते हैं ज़रा एनालिसिस की तरफ। दिस इज़ द बीटीसी। ठीक है, बीटीसी की वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम आते हैं, सही है, अगर हम वीकली चार्ट इसका देखते हैं बीटीसी का, सो विट वी कैन सी इज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पेयर ऑनेस्टली। बीटीसी इज़ हाईली मैनिपुलेटिव। एक तो पैसा बहुत थोड़ा सा इसके अंदर, ज़रा सा पैसा फेंको तो ये ऊपर नीचे हो जाता है पूरा का पूरा। अच्छा, कैन वी कंसिडर दिस फॉर नेक्स्ट वीक? वेल आई डोंट थिंक सो कि वन वीकली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इट कैन क्रिएट अ मूव। सो इफ़ वी डिग इन एनजीडी यूएसटी को अगर हम डेली चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं मजीद, तो नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है। सी एच एफ जे पी वाई, सी एच एफ जे पी वाई मैंने आपको लास्ट वीक का दिखाया था, इसने मुझे बहुत दुखी किया है इस पेयर ने। इस पेयर का मैं पूरा हफ्ता वेट करता रहा इस मूव का, और आया और मुझे विग लगा के चला गया, और ये 1:4 आराम से करके जा रहा था यार। ठीक है ना, ये देखें आप ज़रा, 1:4 आराम से करके देके जाता। लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत को यही मंजूर था, क्योंकि स्टॉक इसमें जो है ना, फॉरेक्स में आप कुछ कह नहीं सकते, बिग लग गई तो लग गई। तो इसलिए आपको यू नॉट, आपको 100% करेक्ट नहीं होना होता, यू जस्ट नीड टू बी करेक्ट ऑन 60% ऑफ द केसेस, दैट्स इनफ फॉर यू। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पेयर हमारे पास आता है ईयू और एयूडी। ठीक है ना, यूरोपियन एंड यूरोज एंड अलॉन्ग विद द ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यार ये हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर द डाउन ट्रेंड, कंसीडरिंग के जिस लेवल ऑफ रिजेक्शन इसने दिखाई हुई है। ठीक है, ज़रा वीकली पे भी देख लेते हैं क्या हालात हैं इसके। तो अगर हम वीकली पे देखते हैं तो इट इज़ ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन। ठीक है, अगर हम वीकली, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, आई वुड से कि यहाँ तक ये मूव दिखा सकता है अगर ये मेजर रेजिस्टेंस इसको रास्ते में कोई नहीं टकराती है। सो लेट्स सी, आगे देखते हैं ज़रा। तो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम हेयर, एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस वीक, मे बी नेक्स्ट वीक। ठीक है, डेली चार्ट खोले हैं, इसका अगला पेयर है हमारे पास यूएसडी जेपीवाई। मूव निकल गया हाथ से इसका भी, खैर है, नॉट इंटरेस्टेड। यू आर सी एच एफ ऑन अ वेरी गुड पोजिशन। ठीक है, और कैन बी कंसिडर्ड फॉर द मजीद डाउन ट्रेंड या नहीं, क्योंकि देखें काफ़ी टाइम से ना, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इट इज़ गोइंग डाउन 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 डाउन। सही है, और अगर हम यहाँ पे इसका स्केल लगाते हैं तो देयर इज़ अ रेजिस्टेंस एट दिस लेवल, और यस वी कैन कंसिडर फॉर अ डाउन ट्रेंड, और हम इसका टारगेट यहाँ तक का देख सकते हैं। बट क्या ये हमारे किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आ रहा है या नहीं, दिस मैटर्स। ठीक है, बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज़ नियर द ऑर्डर ब्लॉक्स जो दूसरे लोग हैं। सही है ना, एंड आई डोंट थिंक सो कि इट्स नियर माई ऑर्डर ब्लॉक्स, काफ़ी दूर है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दिस वीक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डेली के ऊपर, और नॉट इंटरेस्टेड। जी पी पी एन सी डी, yes, this can be considered for the short trade. Why this can be considered? अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं ना, तो पहले आप इसमें ज़रा वीकली खोल के देख लेते हैं, वीकली कैसी कंडीशन है इसकी। वीकली अगर अच्छा है तो देन इट इज़ अ गुड साइन। वेल, चार्ट इस जनरली ये ऊपर जा रहा है, सही है। अगर हम देखते हैं इसको, जनरली इट इज़ गोइंग अप। अगर लेकिन यहाँ आके इसने, सॉरी, लेकिन यहाँ आने के बाद इसने जो है वो इस चार्ट को तोड़ा है, इस ट्रेंड को ना, और यहाँ जाके इसने हिट लिया है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर डाउन ट्रेंड। सो लेकिन सवाल ये है कि इस वीक के लिए ये होगा या नहीं। देखते हैं ज़रा डेली कैसा है इसका। ओके, तो ये हर 2 मिनट बाद मार्कर खुल जाता है।
ओके, तो वेल देखा जा सकता है वैसे, इट्स नॉट दैट बैड। अगर हम इसका पूरा ओवर देखते हैं कि कहीं पे कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, तो आई विल कंसिडर दिस चार्ट फॉर दिस वीक, जो नेक्स्ट वीक आने वाला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यू आर सी एच एफ पे। आई थिंक ये मैंने देख चुका हूँ, मैं यू आर सी एच एफ, हाँ देख चुका हूँ। ठीक है, जी पी पी यू डी नॉट इंटरेस्टेड, यू आर एन डी सी वेल डाउन ट्रेंड तो है, और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी मौजूद है, लेकिन ये मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास नहीं है। सही, अच्छा, अगर हम इसका देखते हैं कि इज इट अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट इज जी बी पी आई यू एस डी, नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड। वरना अगर देखा जाए ना इसको, यू एस डी कैट इज़ ऑन अ डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे आने के बाद इसने एक अच्छी ली हुई है, लेकिन द पॉइंट इसकी यहाँ पे ना, अगर आप देख रहे हैं, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक फ्रॉम हिंग, ठीक है ना, तो जिसने से रोक के रखा हुआ है। तो आई एम कंसिडरिंग कि यार, वरना तो देखने में तो अच्छा है, लेकिन यहाँ से मतलब टैप लेके ही ऊपर रिजेक्ट उठ सकता है, लेकिन क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, इसलिए मैं ऊपर की कोई ट्रेड नहीं लूँगा, अगेंस्ट द ट्रेंड कोई ट्रेड नहीं उठानी हमने। सही है, नेक्स्ट इज ई यू आर यू एस डी, दिस इज़ द गुड साइन, ठीक है। ओके, ई यू आर यू एस डी फॉर्मिंग अ गुड परफॉर्मेंस, और वेल आई एम इंटरेस्टेड इन ई यू आर यू एस डी फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसको देख सकते हैं, ई यू आर जी पी पी खोलें, नॉट इंटरेस्टेड। वाई नॉट इंटरेस्टेड, रीज़न मैंने आपको बताया है, बिकॉज इट्स ऑन अ वेरी, हम क्या कहें उसको, अच्छे एक ऑर्डर ब्लॉक पे बैठा हुआ है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, बिकॉज यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो इसके बाद फ़ौरन रिवर्सल हो जाता है, तो इट्स, क्योंकि इतने मेजर मूव के बाद मार्केट ने थोड़ा रिट्रेसमेंट तो लेनी होती है। नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सी ए डी जे पी वाई नॉट इंटरेस्टेड। सी ए डी सी एच एफ, ओके, नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज अभी तक इसने कोई भी हमें मतलब ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं दिया डेली के ऊपर, कोई देखेगा तो फिर देखते हैं। सही, एंड इसमें अब देखें, अच्छा अब यहाँ पे देखें ऑर्डर ब्लॉक्स का कितना फ़ायदा है। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली आपको टारगेट की उसके में भी मदद करते हैं। अब देख रहे हैं, यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक इसने आगे टैप लिया है, तो मैं अगर टारगेट लेता ना यहाँ का, और यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छे तरीके से इसने एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया है, ये देखें, ये ठीक है, और डेली के ऊपर बनाया हुआ है। इसको अगर हम डीप जाते हैं, अगर हमने ट्रेड उठाई होती तो हम कैसे उठाते, तो क्या हमारे क्राइटेरिया या स्ट्रेटजी पे फिट हो रहा है, यस देर इज़ अ ट्रेंड। अगर आप यहाँ देखें, ये एक टैप, दो, ठीक है, ये और ये तीसरा, तो ये क्या हुआ, इट्स अ कंप्लीट डब्ल्यू, सही है। तो यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल का पॉसिबिलिटी थी यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखें, बिल्कुल वैसा ही हुआ, कि वो जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है कि भाई हम इसको लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जो एक टेम्प्रेरी जोन बनता है, यहाँ से आया, यहाँ से जब रिवर्सल का टैप लेगा तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे और नीचे टारगेट रखेंगे, हम लोग ये करते होते हैं यूजुअली, जो हमारी स्ट्रेटजी है। अच्छा, तो अगर हम यहाँ चलते हैं मज़ीद इन, तो हमारे पास कोई एंट्री सिग्नल वगैरह या ऐसी कोई चीज़ मज़ीद बनी है, तो येस देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग एंट्री सिग्नल एज वेल। यू कैन सी देयर इज़ अ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मिंग, और उसके बाद दिस वाज किधर गया, दिस वाज द एंट्री सिग्नल, वन एंगल्फिंग कैंडल, वो भी आपके सामने इतनी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। देन देयर इज़ अनदर टैप, यहाँ के ये आपका, यहाँ यूजुअली क्या होता है कि ब्रेक इवन वालों को निकाल के फिर नीचे जाता होता है, और यहाँ देखें एक ही घंटे के अंदर कितना टारगेट, अगर हमने ये इस पर टारगेट उठाया होता लास्ट वीक, मोस्ट लाइकली मैं शायद सोया हुआ हूँ या कुछ होगा, तो मैंने देखा नहीं है ये, ठीक है। इसको 1:2 रखते हैं, ये देखें आराम से, एक ही कैंडल 1 आवर की कैंडल में पूरा टारगेट कर गया, सही है। और अगर आप इसको मज़ीद कंजर्वेटिव और रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप इसमें 1:2 मज़ीद भी निकाल सकते हैं यार। 1:2 अगर हम ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा ऊपर रखते हैं, तो इट विल बी यस 3.6,
निकाला जा सकता था। खैर मैंने देखा नहीं है, ट्रेड मेरे हाथ से निकल गई, तो ऑब्वियस सी बात है यार, हज़ार चीज़ें कर रहा होता हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं। बट क्या मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ इसमें, सवाल ये है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो आई एम इंटरेस्टेड, लेट मी से यस। नहीं देखें, यहाँ टैप लेने के बाद ना अब ये रिट्रेसमेंट में चला गया है, नाउ आई नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, यहाँ पे देखा जा सकता है क्योंकि एक पूरा डब्ल्यू बना है, तो अगर नेक्स्ट वीक में ये आता है यहाँ डेली में और यहाँ आने के बाद यहाँ रिजेक्शन लेता है, तो वी कैन कंसिडर अ टारगेट अप टू हेयर। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, चलिए देखते हैं। ओके, अच्छा इसको ज़रा मार्क कर लिया जाए नेक्स्ट वीक के लिए, शायद कुछ बन जाए हमारे लिए। हाँ, दिस इज एन आल्सो गुड वन, दिस इज़ गुड। AUD CAD can be considered for the next week because we have been having a constant reversals from here and लेकिन सही मानों में देखा ना है ना, तो मार्केट इस वक्त एक रेंज में फंसी हुई है इसके और इसके दरमियान में। ये देखें ज़रा, किधर गया ये, और ये इसी रेंज में घूमा जा रही है। तो नॉट इंटरेस्टेड, आगे चलते हैं। हाँ यार, और क्या है हमारे पास, नॉट USD CHF। ओके, am I interested or not? यार आई एम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टेड, वाई आई एम इंटरेस्टेड, लेट मी नो यू। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की वो क्या है कि मैं इंटरेस्टेड क्यों हूँ इसमें। तो अगर आप इसमें देखते हैं ना, ये देखें, तो एक डेली जाए, क्योंकि देखें है ना, जो उन लोगों ने मेरी एनालिसिस वाली वीडियो देखी हुई है उसको पता होगा कि मैं वीकली और डेली पे इंटरेस्टेड होता हूँ। ठीक है ना, लेवल्स वहाँ से निकालते हैं, बाकी ट्रेंड एंट्रीज और ये सारी 1 आवर 4 आवर के हिसाब से टारगेट्स वगैरह देखे जाते हैं। यहाँ पे देखें आपने एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से आने के बाद इसने बहुत ही प्यारी रिजेक्शन ली हुई है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिजेक्शन। ठीक है ना, डेली के ऊपर। नाउ मज़ीद अगर थोड़ा इसको डीप डाउन करते हैं, तो हम अभी इसमें कहाँ से इंटरेस्टेड बन सकते हैं। हम इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक अगर ये इस लेवल तक आ जाता है। इधर गया, इस लेवल तक आता है, आने के बाद ठीक है, आने के बाद यहाँ आके और रिवर्सल शुरू करता है, तो वी विल बी इंटरेस्टेड इन द शॉर्ट ट्रेड। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सी बार क्या होता है कि मैं ऐसे ही वो बना के छोड़ देता हूँ, तो बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे आपको, हम टाइम स्टॉप लॉस लगा हुआ है, कहीं क्या लगा हुआ है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, यू कैन कंसिडर फिर फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेयर, नेक्स्ट इज़ एक तो यार PTCL के इंटरनेट से मैं बहुत तंग हूँ, इतने पैसे भी देता हूँ उसके बावजूद दुख हो रहा है मुझे। नॉट इंटरेस्टेड। मुझे समझ नहीं आ रही, जिस जिस पेयर में JPY है उसमें इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्यों आया हुआ है। कल कल कोई न्यूज़ भी नहीं थी JPY के ऊपर, थी नहीं है, कहीं पे भी कोई न्यूज़ नहीं है, तो वाई JPY फिर इतना मूव कर क्यों रहा है। थोड़ा खैर, नॉट इंटरेस्टेड। GBP CAD, am I interested? वेल, कैन बी इंटरेस्टेड, बट यार बहुत छोटी कैंडल्स, अगर आप देखो ना ये पूरा कंप्रेशन चल रहा है। जब इतने गंदे कंप्रेशन फेज में होता है ना, तो यू कैन नॉट मतलब गेस नहीं कर सकते कि वो कहाँ जा रहा है, और अगर आप गेस नहीं कर सकते तो इट्स वेरी डेडली सिचुएशन। यहाँ देखो ना, कंप्रेशन के बाद कितना बड़ा मूवमेंट्स तो आती हैं, लेकिन कंप्रेशन से निकलना बड़ा अजाब होता है, क्योंकि हम किसको कैप्चर कर रहे होते हैं। देखें मार्केट क्या करती है, पहले कंप्रेशन लेती है, कंप्रेशन के बाद मूव लेट लेती है। ठीक है, हम जो ट्रेड करते हैं ना वो हम करते हैं इस एक्सपेंशन फेज में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंप्रेशन फेज। जो स्कैल्पर होते हैं उनके लिए वो अच्छी होती है, हम नहीं करते। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास GBP CHF। ओके,
वेल कैन बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट वीक, वाई आई एम कंसिडरिंग इट। अच्छा यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसमें इंटरेस्टेड इन दिस, लेट मी नो यू, लेट मी शो यू। अगर आप देखें ना तो देयर वाज अ कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड, इफ़ यू कैन सी हियर, ये अब यहाँ पे आने के बाद ना, अगर आपको नज़र आ, इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैप लिया है। टैप लेने के बाद ना इस जगह से, ठीक है, क्या उठी है मार्केट, और ये भी वीकली के ऊपर उठी है, ठीक है, डेली चार्ट नहीं है ये, इसमें एक एक कैंडल एक एक हफ्ते को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो वी कैन से कि फ़िलहाल जो मार्केट है इट इज़ ऑन अ अप ट्रेंड। कहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है इसका? एक तो यार ये पीटीसीएल वालों, सुधर जाओ, क्यों तंग किया हुआ है यार, निकालो। हम्म, तो यहाँ लोड होने में 1-2 दिन लगा देता है। ये देखो, जो बेसिक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे इसने टैप ले लिया है, नीचे की सारी लिक्विडिटी चूस ली है, एंड इट्स गोइंग अप, ठीक है, क्लोजिंग इसने ऊपर दी है, सही है, और क्लोजिंग ऊपर देने के बाद ये अभी मज़ीद ऊपर ही जा रहा है। तो वी कैन कंसिडर इट फॉर द नेक्स्ट वीक कि अगर यहाँ पे हमें ये कुछ इस तरह का पैटर्न बना के देता है ना, ये ऊपर जाता है और आके नीचे टैप लेता है और फिर उठता है, तो वी कैन कंसिडर अ लॉन्ग एंट्री फ्रॉम हेयर, द टारगेट फ्रॉम हेयर टू दिस, ठीक है ना, ये अराउंड बन जाएगा 2 का, हम यहाँ तक का टारगेट सोच सकते हैं पॉसिबल। चलो खैर आगे चलते हैं। यू डी सी एच एफ, आगे चलेगा इसको हटाओ। अच्छा AUD CHF ऑन अ डेली, लेट मी नो। भाई ये तो मतलब कुछ साल ही हो गया, 1 साल से क्या ट्रेंड है, ऊपर के ऊपर के ऊपर ऊपर ऊपर, 1 साल से ऊपर ही जा रहा है ये कॉन्स्टेंटली, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि इस लेवल पे ये आ चुका है कि यहाँ पे छेड़ाखानी नहीं कर सकते, यहाँ से अगर ये गिरा तो ये गिरेगा यूं करके, गिरा गया यूं करके, और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, इसमें अगर हम काउंटर ट्रेंड लेते हैं ना और हाई रिस्क टू रिवार्ड खींचते हैं तो मुझे लगता है बहुत मज़े के मिलेंगे इसमें। लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर अपनी स्ट्रेटजी के साथ स्टक नहीं करेंगे तो फिर रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं आते। जो भी आपने डिसाइड कर लिया है, वट एवर यू हैव डिसाइडेड, जस्ट स्टिक विद दैट स्ट्रेटजी। अच्छा ये भी कंप्रेशन फेस में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। हाँ ये मूवमेंट दे रहा है लेकिन ये बहुत बड़ी मूव दे चुका है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एज वेल। NZD CHF, यस, वी कैन कंसीडर हिट। अच्छा अब ये सीन देखें ज़रा, ये वीकली कैंडल्स हैं और यहाँ देखें आप ट्रेंड कहाँ से, ये 2021 से नीचे ही गिर रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये स्विस वाले, न्यूजीलैंड की करेंसी की ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, ठीक है। अच्छा जी, वी कैन से कि ये अभी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के ना कंप्रेशन फेस में। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें, इसको थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करूँ, तो यहाँ से मार्केट आई गिरी, यहाँ का टैप लिया, टैप लेने के बाद उठने की कोशिश करी और यहाँ पे कंप्रेशन फेस चल रहा है, ठीक है ना, ये जो ये कंप्रेशन है ना वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है, उफ, जो निकलेगा ना ये यूं करता हो जाएगा, ठीक है। लो चलते हैं आगे। अब हम अपने लिहाज से कैसे देख सकते हैं कि क्या हम इसमें अप ट्रेंड लें या ना लें, ठीक है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें ना तो जो कैंडल्स हैं, यू कैन नॉट गैस ऐसे, आप कुछ भी लो आपको बिग आउट करके निकल जाएगा, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एज वेल। गोल्ड, इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अच्छा गोल्ड खोलें जरा। यार गोल्ड पे मैं हमेशा ही बुलिश होता हूँ, आई एम नेवर 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 बेयरिश ऑन गोल्ड, वाई, क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक ये बाकी करेंसी में तो फंडामेंटल्स में इतना नहीं खेलते ना, गोल्ड में मैं फंडामेंटल पे खेलता हूँ। गोल्ड इज़ गोना एक्सप्लोड, आई एम टेलिंग यू, गोल्ड इज़ गोना एक्सप्लोड, लेकिन कब एक्सप्लोड करेगा, क्योंकि देखो ना हिस्टोरिकली भी है, जब ये ऊपर गया है तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए नीचे रहा है, और वंस इट ब्रोक कहाँ जाकर गया। अब यहाँ ये जो इसने ये वाला कंप्रेशन फेस था इसका, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, आगे नहीं यहाँ तक लास्ट किया है, उस कंप्रेशन फेस के बाद अब मूव चेक करो कहाँ पे था, 3500 पे, और गया कहाँ तक, 4300, यानी $1000 का पंप। अगेन एक कंप्रेशन फेस, ठीक है, ठीक है, वंस इट ब्रोक, ठीक है ना, कहाँ से ब्रोक किया इसने, 4200 से ब्रोक किया और उसके बाद 5500 पे, एंड आई थिंक दिस इज एन अगेन अ कंप्रेशन फेस, इज इट, यस, फ्रॉम हियर, ठीक है ना।
और यहाँ से जब ये एक्सप्लोड करेगा 8000 पॉसिबल, लेकिन इसलिए मैं एज अ इन्वेस्टर हूँ, इसमें ट्रेड मैं नहीं लेता, ठीक है ना। कभी स्विंग ट्रेड उठा ली तो उठा ली, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ओके जी, तो होपफुली ये इस वीक का था। देखेंगे नेक्स्ट वीक में, अगर जो मैंने चार्ट से भी एनालाइज़ किए हैं इसी के अंदर जब मैं ट्रेड उठाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा। तो जो फॉरेक्स का चैनल होगा वो काइंडली फॉलो कर लीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सारी शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, दिस माय साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।